नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंटा। सबसे पहले खास खबरें। बारिश ने दी गर्मी से राहत, परेशानियां भी बढ़ी। अभी 2 दिन और बरसेंगे बादल, अलर्ट जारी। चार माह बाद खुले सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल मांग रहे पेरेंट्स की कंसेंट। और एक कमरे के घर का पानी का बिल आया 2,54,000। परिवार परेशान, विभाग ने कहा जमा करवाने होंगे पैसे। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में काफी दिनों के इंतजार के बाद आज जमकर बारिश हुई। हालात ये थे कि कई जगह पानी भर गया और बच्चे पानी में अटखेलियां करते दिखाई दिए। लेकिन ऑफिस और स्कूल जाने वालों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। कुल मिलाकर लोगों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि तापमान भी 7 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। देश भर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में भी सोमवार सुबह से ही जमकर बादल बरस रहे हैं। चंडीगढ़ में पिछले काफी अरसे से लोग गर्मी से परेशान थे। चिपचिपाती गर्मी और उमस से बेहाल शहरवासियों को आज सुबह से ही राहत मिलने लगी है। सोमवार को सुबह ही चंडीगढ़ समेत ट्राई सिटी में बारिश शुरू हो गई। सुबह करीब 9 बजे बारिश ने जोर पकड़ा और झमाझम बादल बरसने लगे। ये शहरवासियों के लिए राहत की बारिश है। वहीं शहर में कई जगह जलभराव की स्थिति भी बन गई है, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ के विभिन्न सेक्टर्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बरसात के बाद कहीं तो बच्चे जमकर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपने कामों के लिए घरों से बाहर निकले लोगों को जलभराव की वजह से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। IT पार्क की जाना है। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? मुश्किलें तो बहुत आ रही हैं। एग्जाम देने जा रहे हैं, लेट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। कहीं तो ऑटो रुक गया था। तो बहुत पानी भरा हुआ है। मैंने सवारी की, मुझको अपनी थी, पर इनको IT पार्क पहुँचाना था टाइम से, पर मैं पहुँचा नहीं पा रहा हूँ। सवारी भी नाराज हो गई है। पानी भरा हुआ है, जिससे हमारा ऑटो तक बंद हो गया है। तो IT पार्क तो आगे सड़कों पे पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। 2 मिनट में बाहर निकल के गिल्ले हो रहे हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई थी कि 18, 19 और 20 जुलाई को जमकर बादल बरसेंगे। लेकिन 18 जुलाई यानी बीते दिन चंडीगढ़ शहर में ठंडी हवाओं का दौर जारी रहा, लेकिन बारिश नहीं हुई। हालांकि इस बरसात के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मानसून एक्टिव हो चुका है और अब अगले 2 से 3 दिनों तक शहर में बरसात होगी। गर्मी और लगातार लग रहे बिजली कट्स के कारण लोग परेशान थे। ऐसे में बरसात उनके लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। मौसम विभाग के अनुसार आज शहर में पूरा दिन रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, जिससे गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। सुबह बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज ही बदल दिया है। बारिश का असर तापमान पर भी देखने को मिल रहा है। सुबह ही अन्य दिनों के मुकाबले तापमान 3 से 4 डिग्री कम हुआ। वहीं मौसम विभाग के अनुसार रविवार को पिछले 10 साल में जुलाई का अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान का रिकॉर्ड टूटा। पंजाब के CTV के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिन जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग के निदेशक AK सिंह ने बताया कि हरियाणा के 6 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ट्राई सिटी में भी आने वाले 2 दिनों में खूब बारिश होगी। बारिश के हालात ये रहे कि आज तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि न्यूनतम तापमान के लगभग बराबर ही था। वहीं मौसम में नमी की मात्रा भी 100% रिकॉर्ड की गई। जहाँ तक अभी बारिश जो है ये आपको आज और कल ये कंटिन्यू रहेगा और मानसून की बारिश तो अभी कंटिन्यूअस जारी रहेगी। लेकिन अभी जो पोजीशन है इसका मेन कारण ये है कि मानसून सीजन में एक मानसून ट्रफ होता है। तो मानसून ट्रफ जब भी अपने नॉर्मल पोजीशन से नॉर्थ की ओर शिफ्ट कर जाता है, जो कि अभी शिफ्ट कर चुका है,
तो उसके कारण क्या होता है कि उससे लगे हुए जो फुटहिल्स ऑफ हिमालय से रिलेटेड जो स्टेट है उसमें आपको वेरी टू हेवी रेनफॉल शुरू हो जाता है। तो ये हरियाणा और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 48 आवर्स तक ये मानसून ट्रफ जो है अपने नॉर्मल पोजीशन से नॉर्थ में ही रहेगा और उसके कारण हरियाणा और पंजाब दोनों जगह आपको हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल आज और कल होने वाला है। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, यहाँ पर कुछ ज़िलों में हमने ऑलरेडी रेड अलर्ट घोषित कर दिया है, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। इसमें रेवाड़ी, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, चरखी दागी और एक डिस्ट्रिक्ट जिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। हमने रेड अलर्ट जारी कर दिया है कि यहाँ पर आपको एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। तो वहाँ उन जिलों में से रेड अलर्ट जारी किया गया, तो कितने बारिश की संभावना है? वहाँ पर हमारे मेट्रोलॉजी के डेफिनेशन के अनुसार यदि 24 घंटे में 204.4 mm से ज़्यादा बारिश होती है तो हम उसको रेड अलर्ट हम उसको एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल बोलते हैं। तो वहाँ पर 200 से ज़्यादा mm बारिश होने की संभावना है? हाँ बिल्कुल, 24 घंटे में जी। और अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें हरियाणा में कौन से ज़िले में ज़्यादा बारिश हुई है? अभी तो हरियाणा के लगभग सारे पार्ट में अभी बारिश हो रही है, सारे पार्ट में। तो कब तक ये आपको सिनेरियो जो है कल तक तो बिल्कुल कंटिन्यू रहने वाला है पंजाब और हरियाणा। मैंने बोला ना कि इसका मेन कारण है कि मानसून ट्रफ का पोजीशन अपने नॉर्मल से अगले 48 आवर्स तक नॉर्थ में रहने की संभावना है। उसके बाद ही मानसून की बारिश जारी रहेगी। मानसून की बारिश तो जारी रहेगी लेकिन इस इंटेंसिटी के साथ नहीं। जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि वह पूरे इलाके में बारिश के दिनों में पानी ना भरे इसके पुख्ता इंतजाम करेंगे, उसी विभाग की पूरी बिल्डिंग ही मात्र आधे घंटे की बारिश के बाद लबालब पानी से भर गई। यह नजारा देखने को मिला नया गांव काउंसिल के कार्यालय में, जहां आधे घंटे की बारिश में ही कई फुट तक पानी नगर काउंसिल के कार्यालय में घुस गया। सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि कार्यालय के अंदर भी लबालब पानी भरा था। चंडीगढ़ में 4 माह के बाद कोरोना की लहर कम होते ही स्कूल खुल गए हैं। सरकारी स्कूल 9वीं से 12वीं तक के लिए खुले हैं, लेकिन आज पहले दिन स्टूडेंट्स की गिनती काफ़ी कम रही। हालांकि सरकारी स्कूलों ने पूरे इंतजामात किए थे, कोविड गाइडलाइन की पूरी पालना की जा रही थी और एक कक्षा में जहां 50 विद्यार्थियों की कैपेसिटी है वहां सिर्फ 25 स्टूडेंट्स को ही बिठाया गया। वहीं अभी प्राइवेट स्कूल नहीं खुले हैं। प्राइवेट स्कूल अभी भी पेरेंट्स से कंसेंट मांग रहे हैं कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं। कोरोना के चलते चंडीगढ़ में बीते 4 माह से बंद स्कूल आज खुल गए। कोरोना केसों में कमी आने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने आज सोमवार से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है। इसी के चलते आज कोरोना नियमों की पालना के साथ स्कूलों को खोला गया। स्कूल में बिना हैंड सैनिटाइजर और मास्क के किसी भी बच्चे को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। वहीं कक्षाओं को भी 2 हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें एक ही क्लास के 50 बच्चों को 2 अलग-अलग कमरों में 25-25 करके बिठाया गया ताकि सोशल डिस्टेंस रखा जा सके। वहीं बड़ी संख्या में छात्र स्कूल पहुंचे और स्कूल खुलने पर खुशी भी जताई। छात्रों का कहना था कि वे पिछले काफी समय से घर पर ही पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उससे उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ आता है। टीचर्स सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा रहे हैं, हमें अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हाथ बार बार सैनिटाइज करवा रहे हैं और मास्क लगा के रखने को बोल रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। हर टाइम पे हाथ सैनिटाइजर करने चाहिए और बस। पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है? यस, बहुत अच्छे से हो रही है पढ़ाई। स्कूल में प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है एंड प्रॉपरली मास्क वेयर कर रहे हैं हम एंड प्रॉपरली टाइम टू टाइम हैंड भी सैनिटाइज कर रहे हैं। सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं स्कूल। बार बार हाथ सैनिटाइज करने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए। वहीं स्कूल टीचर्स ने भी अपनी ओर से सभी एहतियात बरत रहे हैं। साथ ही बच्चों को भी महामारी और बचाव को लेकर जागरूक किया जा रहा था। जब सवेरे शुरू स्कूल लगता है, बैल होंदी है तो इन्हां दी गेट ते थर्मल स्कैनिंग होंदी बच्चों की। उस तो बाद लाइनां च इन्हां नूं प्रॉपरली डिस्टेंस नाल क्लासरूम भेजा जाता है और क्लासरूम भी हर
टेबल ते सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंस का खास ध्यान रखा जाए। आलमोस्ट सारे टीचर्स की वैक्सीनेशन हो चुकी है तो बहुतों तो डबल डोज भी लग चुकी है और बच्चों को यही समझाया जा रहा कि जी जिमें डॉक्टर्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव भी आ सकती है वो प्रिकाशनरी मेजर जी अजे लेंदे रहना अजे अदा मतलब आप निगलैक्ट नहीं करना है। सोशल डिस्टेंस रखनी है, मास्क पहनने है, प्रॉपर डिस्टेंस रखनी है, हैंड सैनिटाइज़र जरूरी है, बार बार हाथ धोने है, यही दस्या जा रहा है। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ। ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਾਸਕ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ नहीं आती ना मास्क में उतार। वहीं इस दौरान जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आए थे वे भी स्कूल खुलने से काफी खुश दिखे। इनका कहना था कि ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही थी लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे। जो बात स्कूल आकर बच्चों को समझ आती है वह ऑनलाइन समझ नहीं आती। एक्चुअली घर में जो है घर का माहौल जो है घर का ही माहौल रहता है जी। स्कूल में आने से स्कूल का माहौल बन जाता है। एक घर में बैठकर पढ़ाई नहीं होती, चाहे ऑनलाइन हो चाहे मैडम कितनी भी कोशिश कर रही है। मैडमें तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर बच्चा घर में वो सेटिस्फाई नहीं होती है जी, क्योंकि बच्चा सेटिस्फाई नहीं है घर में, क्योंकि स्कूल ही पढ़ाई तो स्कूल में ही होती है जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? मैं यही कहना चाहता हूँ सबको चाहिए स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग रखकर गवर्नमेंट के जो रूल हैं रूल के हिसाब से स्कूल के नेम के हिसाब से तरीके से चलें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं तो कहता हूँ ये कोरोना की महामारी जो चल रही है इससे लड़ना चाहिए ना कि डरना चाहिए। ये जो आज माहौल चल रहा है इससे बच्चों को प्रॉपर स्कूल भी प्रॉपर साथ दे रहा है, बच्चों का पूरा प्रॉपर सैनिटाइज करा रहे हैं हाथ वगैरह और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर चल रही है। इस वजह से हमने भी बच्चों को रूल एंड रेगुलेशंस पूरे महामारी के लड़ने के पूरे प्रॉपर बताए हैं। इस वजह से हमें मेरे को नहीं लगता कि अगर प्रॉपर आप पालन करें हम तो ये रूल एंड रेगुलेशन के पालन करते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे लिए। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते स्कूल पिछले 4 महीने से बंद थे, लेकिन अब कोरोना केस कम होने के बाद एक बार फिर इन्हें खोला जा रहा है। साथ ही सभी कोरोना नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि बच्चों को इस महामारी से बचाया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। मौली जांगरा में राम लखन अपने बच्चों के साथ एक कमरे के घर में रहता है और मजदूरी करता है, लेकिन उसे हैरानी उस वक्त होगी जब उसके घर का पानी का बिल 2,54,000 रुपये आ गया। राम लखन का कहना था कि वह मजदूरी कर अपना और बच्चों का पेट पालता है, ऐसे में वह 2,54,000 कहां से भरेगा। विभाग के पास भी वह चक्कर लगा रहा है, लेकिन विभाग का यह कहना है कि पानी का यह बिल उसे जमा करवाना ही होगा। अभी तक बिजली के बिलों की राशि ही बढ़कर हजारों में आती रही है, लेकिन अब जल उपभोग के बिल भी झटका देने लगे हैं। अभी तक लोग बिजली का बिल ज्यादा आने की समस्या से परेशान थे, लेकिन अब पानी के बिल भी समस्या पैदा कर रहे हैं। मामला चंडीगढ़ का है, जहां पर जल विभाग ने एक व्यक्ति को 2,54,018 रुपए का 2 महीने का पानी का बिल भेज दिया है। इसे चंडीगढ़ निगम की लापरवाही कहें या फिर हकीकत, जिसने मौली जागरा के फ्लैट में रहे राम लगन यादव को चिंता में डाल दिया है। नगर निगम ने यादव को 2,54,018 रुपए का पानी का बिल भेज दिया है, जिसे देखकर न सिर्फ यादव और उनका परिवार बल्कि पूरा मोहल्ला चौंक गया है। जानकारी के मुताबिक जब से रामलगन यादव का बिल आया है वो मानसिक रूप से परेशान है। उनका कहना है कि जब वो इस बिल को लेकर जल विभाग के अफसरों के पास गए और उन्हें बताया कि उनका एक कमरे का मकान है जिसका बिल विभाग की तरफ से 2 लाख रुपए भेजा गया है। आपको बता दें 2 लाख रुपए का बिल किसी फैक्ट्री का ही आ सकता है, लेकिन रामलगन मात्र एक कमरे के मकान
मकान में रहते हैं, लेकिन इस पर निगम अधिकारियों ने कहा कि आपको बिल तो जमा करवाना ही पड़ेगा, जिसके बाद परिवार चिंता में पड़ गया है। आपको बता दें, रामलगन दिहाड़ी मजदूर है और अब वो सोच में पड़ गया कि उसका पानी का इतना बिल आखिर कैसे आ गया और अब वो इसे कैसे चुकता करेगा। रामलगन यादव ने बताया कि पूरे घर में सिर्फ 3 सदस्य रहते हैं। मजदूरी करके वो अपना गुजारा करता है और घर का खर्च ही बामुश्किल निकाल पाता है। ऐसे में अब वो लाखों का बिल कैसे भरेगा। सर हम तो लेबर का काम करते हैं, मतलब दिहाड़ी का काम करते हैं फैक्ट्री में। यहाँ हम दिहाड़ी लगाते रहते हैं और हमारी सर इतनी इनकम नहीं है कि हम इतनी बिल पे कर पाएँ। और गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये बिल मिला हुआ है 2,54,000 रुपये का। और सर हमारे ना फैक्ट्री है, ना हम पानी की सर्विस कर रहे हैं, ना हमें कुछ हम दो फैमिली के 2 ब्रदर रहते हैं बस यहाँ पे। और हमारी इतना बिल आया हुआ है कि सर हम देख के हैरान है इस बिल को। और सर हमारे पड़ोसियों के बिल 150-100 रुपये आए हुए, हमारे सीधा सर 2,54,000 रुपये तक आए हुए हैं। सर इसको हम कई बार गए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास, उन्होंने भी धक्के खिलवाए, यहाँ वहाँ भेजते रहे सर। और भेजने के बाद लास्ट में हम जब उनके पास गए तो सर वो तंग होके हमें ये कह रहे कि आप जो मर्जी करो, आपको ये बिल पे करना ही पड़ेगा। सर हम क्या करें इस बिल का खर्चा सर हमारा बहुत है, हमें यहाँ से लेके गांव तक देखना पड़ता, मम्मी पापा को सबको। कोई नहीं कर रहा सर, एक बस ये आए थे मीटर लगा के गए, अभी भी सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली उनकी तरफ से। हाँ जी सर, बहुत छुट्टियाँ करनी पड़ती है हमारे मालूम, जब से हम धक्के खा रहे हैं हमारे सैलरी ढंग से नहीं आती सर, हमें और कर्जों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पे कर्जे भी हैं, वो भी हम भर रहे हैं सर, ये भी है, ये भी दे रहे हैं सर धक्के से, इसका हम कैसे भरें सर। सर हमारी इनकम अरे पैसे कम किया जाए बिल के, और मेरे पापा की इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मेरे पढ़ाई का भी खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मेरे पानी का बिल कम किया। जो पापा छुट्टी करके चक्कर काटते हैं तो फिर उनकी दिहाड़ी कट जाती है, इसलिए बिल कम किया जाए। अब सवाल ये है कि रामलगन यादव मौली जागरा के फ्लैट में रहता है, जो कि महज 1 कमरे का मकान है, लेकिन उनका पानी का बिल 2,54,000 रुपए आया है। पानी का इतना ज्यादा बिल कैसे आ सकता है? इसको लेकर लगातार नगर निगम को शिकायत भी दी जा रही है और अधिकारियों से मिल भी रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि बिल तो भरना ही होगा। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले उपभोक्ता का अपनी हैसियत से बाहर का पानी का बिल देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई है और अब वो सिर्फ जलदाय विभाग से जांच के बाद उसके बिल को दुरुस्त करने की गुहार लगा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के बाद विदेशों में बसने की चाहत को लेकर कई युवा अपनी जान तक गंवा बैठे हैं। मजबूरन उन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला अब और सामने आया है। लुधियाना में एक लड़के की सगाई हुई थी। 9 लाख रुपए लगाकर लड़के वालों ने लड़की को कनाडा भेजा, लेकिन लड़की कनाडा में जाकर मुकर गई और शादी से इनकार कर दिया। इंसाफ के लिए पीड़ित परिवार चंडीगढ़ के सेक्टर 34 स्थित पासपोर्ट ऑफिस पहुंचा, जहां लड़की के पासपोर्ट को इम्पाउंड करवा देने की शिकायत भी दी है। उन्होंने बताया कि इससे पहले लड़की व उसके परिवार पर धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज हो चुका है। ना कुड़ी का कोई ब्रदर सीगा भी ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਪਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, 6 ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਟ੍ਰੈਕ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ 9,90,000 ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ, ਮੰਗਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ 9,90,000। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਖੰਨਾ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ 420 406 ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ 2020 ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। कोरोना महामारी के चलते चंडीगढ़ प्रशासन और पुलिस ने रेस्तरां और रेस्टोरेंट्स और बार के लिए कई गाइडलाइंस जारी की थी, जिनकी पालना नहीं हो रही। ऐसा ही एक मामला सामने आया है सेक्टर 26 में, जहां डिस्को, लॉन्च बार और रेस्तरां में देर रात तक पार्टियां चल रही थी। कैपेसिटी से भी अधिक युवक और युवतियां वहां मौजूद थी, जिन्हें शराब भी परोसी जा रही थी।
ग्रेट बियर रेस्तरां में पुलिस ने रेड की और रेड के बाद उसके 2 मालिकों, बार मैनेजर और रेस्तरां चलाने वाले जीएम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कैसे चल रही थी पार्टी, आइए दिखाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर शांत होने के बाद जहां अब कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ के डिस्कोथेक, लॉन्ज बार और रेस्तरां आदि के मालिक कोविड-19 नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला एक बार फिर देखने को मिला चंडीगढ़ सेक्टर 26 के ग्रेट बियर रेस्तरां में, जहां प्रशासन द्वारा दिए गए निर्धारित समय के बाद भी पार्टी चल रही थी और लोगों को शराब परोसी जा रही थी। वहीं इसकी सूचना जब सेक्टर 26 थाना प्रभारी जसवीर सिंह और उनकी टीम को लगी तो वे रेस्तरां में दबिश देने पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने यहां चल रही पार्टी की वीडियो भी बनाई, जिसके बाद थाना पुलिस ने ग्रेट बियर रेस्तरां के मालिक अमृतांशु अग्रवाल और देवदीप चटर्जी और 3 अन्य के खिलाफ यूटी प्रशासन के आदेशों की उल्लंघना का मामला दर्ज किया। पुलिस ने धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया और आरोपियों को जमानत पर रिहा भी कर दिया। बहरहाल थाना प्रभारी ने इस सारे वाकये की रिपोर्ट बनाकर आला अधिकारियों को भेज दी है और रेस्तरां के खिलाफ सख्त कार्रवाई का जिक्र भी किया। बता दें कि इससे पहले भी सेक्टर 26 थाना पुलिस कई क्लब और लॉन्ज बार पर निर्धारित समय के बाद चल रही पार्टियों को लेकर मामले दर्ज कर चुका है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियमों के बाद भी रेस्तरां और क्लब मालिक बिना किसी परवाह के आदेशों की अवहेलना कर बार और रेस्तरां चला रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये लोग किसकी शय पर ये सब कर रहे हैं। जरूरत है कि मामले में गहनता से जांच हो। जो भी इस सब के लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में सिर्फ 7 नए कोरोना के पेशेंट आए हैं और लगातार 10वें दिन किसी की भी मौत की सूचना नहीं थी। चंडीगढ़ में 4, पंचकुला में 1 और मोहाली में मात्र 2 नए मरीज सामने आए हैं। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।